भारतीय जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर क्यों ना हो। भारतीय हर जगह अपनी अलग पहचान बनाते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं। इसी कड़ी में एक अप्रत्याशित संभावना निकलकर सामने आ रही, जहाँ एक भारतीय मूल का व्यक्ति कश्यप प्रमोद पटेल, जिन्हें कश पटेल के नाम से जाना जाता है, CIA के अगले प्रमुख के रूप में देखा जा रहा। ये नाम आजकल अमेरिका की राजनीति में बेहद चर्चित है और अगर ट्रंप की योजना के मुताबिक ये CIA के डायरेक्टर बनते हैं तो ये न केवल अमेरिकी खुफिया एजेंसी की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए भी गर्व की बात होगी। कश्यप पटेल वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, UAE, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम लोग। वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत के CIA प्रमुख होंगे भारतीय, और भारत में पहला दौरा ही करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और मिलते हैं लास्ट में। वीडियो बने रहिए पाकिस्तान की बैंड बजाने के लिए, हमेशा वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। बार डोनाल्ड ट्रंप पहला दौरा भारत का करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में भारत क्वाड समिट होस्ट करने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि USA हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। पिछली दफ़ा 5 थे, लेकिन इस दफ़ा 7 हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया को और इंडियंस को किस कदर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उसको मोदी ने ट्रंप को कॉल की है और कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया है। Not even just a call, that was also on Twitter as well. अच्छा, So on Twitter, that tweet was restricted from Twitter, अच्छा, saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. बात तो सही की है। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि उनको ट्विटर ने ही इस चीज़ के ऊपर ब्लॉक कर दिया और उनका ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट जो है ना वो कर ही नहीं सकते। ये कितनी बाइस से इंसल्टिंग बात है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और हमारे लीडर्स के लिए टू, अगर वो फील करें तो। ऑब्वियसली मिस इंसल्टिंग उनके लिए होती है जिनके लिए कुछ रिस्पेक्ट मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मोदी साहब ने डिफेंस के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करने की बात की है, तो इंडिया इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इन IT दैट आर जस्ट लाइक मिसाइल्स, ऑल दैट स्टफ यूज्ड इन वॉर्स। वो इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और हमला करने के लिए इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। जबकि ट्रंप, उसका मेन मोटो क्या था कि व्हेन ही विल बी द प्रेसिडेंट, ही विल स्टॉप ऑल द वॉर्स, even in Israel or Palestine, all over the world, he will stop all the wars. So that thing is, I think that is fake. Like अगर ये चीज़, इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ के ऊपर I think वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी is something who is just trying to do wars and Trump he is something who is just trying to stop the wars. नरेंद्र मोदी किसके साथ जंग करना चाहेंगे? पाकिस्तान के साथ? नरेंद्र मोदी इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी हुकूमत है, दे आर हैविंग गुड रिलेशंस विद मोदी। अच्छा, दे आर हैविंग गुड रिलेशंस विद मोदी। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था ना SCO मीटिंग के लिए। Your Prime Minister has invited him to come to Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif, he has invited him to come to Pakistan. When their Defense Minister came to Pakistan, Prime Minister Shehbaz Sharif has asked to ask Modi to come to Pakistan next time. He is trying to do good relations with Modi. So now at the time, Kashmir issue वो इतना मेन मसला नहीं रह गया। कश्मीर इशू अभी भी है, लेकिन कश्मीर इशू के ऊपर वो लोग ख़त्म करके इसको गुड रिलेशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर, हम जाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं आना चाह रहे इस तरफ। नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाहती। इवन के SCO मीटिंग के लिए उन्होंने आने से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। बायलैटरल रिलेशंस पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम तो मर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही है, ट्रेड खोलना चाह रही है, लेकिन वो नहीं चाह रहे। वो तो दो टोक हमारे मुंह पे कहते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मुस्लिम लीग नून के, तो अब तक तो हमारी ट्रेड खुल जानी चाहिए। आपको पता है ट्रेड मुअत्तली के बावजूद भी पिछले 5 महीनों में $265 मिलियन की हमने इंडिया से जो है प्रोडक्ट परचेज की है। कैसे? आप मुझे सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, जबकि पाकिस्तान करना चाह रहा है, जबकि पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना छोटा है। पाकिस्तान इज 7 टाइम्स स्मॉलर देन इंडिया।
सेम गोज विद हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारी आवाम के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाह रही है? नहीं। दे आर नॉट ट्राइंग टू डू। जो पावरफुल है ही इज हैविंग कि ही डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ गुड रिलेशंस विद एनी अदर। व्हाट दे डू इज राइट, व्हाट पीपल डू इज नॉट राइट। जो वो करना चाहेंगे वो ठीक है, जो कमज़ोर करना चाहता है वो ठीक नहीं है। सेम गोज विद इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया ताकतवर है, 7 टाइम्स बिगर है, इंडिया इज हैविंग मोर एवरीथिंग, ही इज लाइक उसका इन्फ्लुएंस कहीं गुना ज्यादा है ना, more influence than Pakistan. So Pakistan is trying to do that, but India is not trying to do that. Same goes with, आप देखें कि अब जिसकी छोटी सी एग्जांपल है, पाकिस्तान करंट टाइम के अंदर कह रहा है कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, जबकि इसराइल पाकिस्तान से छोटा, वो कह रहा है मुझे तस्लीम किया जाए। सेम गोज विद पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे मानना जाए वहाँ पे। अब ये जो ट्रम्प साहब जा रहे हैं 2025 में इंडिया, क्या लगता है इंडिया और ट्रम्प के, या मोदी के और ट्रम्प के ताल्लुकात में, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या बेहतरी आने वाली है? क्या नया मोड़ लेगा इनका ताल्लुक? उससे पहले मुझे अब ये जवाब दें कि पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रम्प को सदर बनाने के लिए। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान से सिर्फ इस दफ़ा नहीं की गई, हर दफ़ा की जाती है। आपके जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनके 2021 के जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने क्यों डिलीट किए हैं? अभी 2 दिन पॉइंट उन्होंने वो क्यों डिलीट किए हैं? बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज सपोर्टिंग द रिपब्लिकन्स, द डेमोक्रेट्स, एंड नाउ व्हेन रिपब्लिकन्स आर इन गवर्नमेंट, नाउ ही इज जस्ट डिलीटिंग हिज ट्वीट्स टू मेक गुड रिलेशंस विद। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो जब तक मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, तब तक कौड़ी के भाव पाकिस्तानियों को बिकना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। ये लोग जैसे रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इंडिया कर दे, क्यों करे? इतनी आतंकी, इतना हमला इंडिया पर हुआ है, जब तक मोदी रहेंगे बूथ बूथ का हिसाब लेंगे रिपब्लिकन्स। अब डोनाल्ड ट्रंप का बात करें कि वो इंडिया जाएंगे तो क्या ताल्लुकात बनेंगे, तो यही सेम चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानीज़ ने, जब जो करंट पाकिस्तानीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने सपोर्ट किया किस बेहाफ के ऊपर, कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानियत होगा उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट करिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं? असंभव, असंभव, असंभव। क्योंकि दैट इज सुपर पावर। अगर वहाँ पे आवाज़ उठेगी तो उसके इफेक्ट्स आते ही आते हैं। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का ये हिस्सा बहुत अच्छा लगा, जब उन्होंने बोला कि मैं अगले 4 साल जो है कोई भी जंग करने के हक में नहीं हूँ, बल्कि जो जंग हो रही है उन्हें मैं रोकना चाहूँगा। सर, आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर आया है, जो टेन्योर आया है, कितना खुशआइन साबित होगा पाकिस्तान के लिए और बाकी ममालिक के लिए? देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज़ अ पपेट। ठीक है, आपको इस बात को समझना होगा। ये जितने भी हमारे आते हैं ना लीडर्स, जो कुर्सियों पे आके बैठते हैं, ये इनको पीछे से चलाया जा रहा होता है। इनकी अपनी कोई वैल्यू पावर से कुछ नहीं होती। एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो इनको लेके चल रहा होता है। जब तक ये लोग उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं, इनकी पावर रहती है, इनकी कुर्सी सलामत है। जैसे ये लोग अपनी मनमानियाँ करनी शुरू कर देते हैं ना, इनका टाइम ख़त्म हो जाता है। आप सबको उठा के देख लें। तो ट्रंप के साथ भी यही हुआ। उसने पिछली जो भी थिंक टैंक लॉबीज थी उनके खिलाफ हो गया, उन्होंने उसको बड़े तरीके से उलझाया, केसेस में उसको फारिग कराया। हमारे जो पिछले जो थे इमरान खान साहब, मैं उनका नाम यहाँ लेना चाहूँगा, वो गए खिलाफ, उनको भी उलझा दिया गया। जो इस वक्त करंट मौजूदा हुकूमत है, जो हमारे एक थे नवाज शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ साहब थे, जो अक्सर ये कहते हैं, बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि मुझे क्यों निकाला गया, उसका एक ही जवाब है, क्योंकि जब आप खिलाफ जाएंगे और अपनी करना शुरू करेंगे, थिंक टैंक जो है ना वो यहाँ का भी नहीं है, थिंक टैंक इस मुल्क का भी नहीं है, वो ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे होते हैं। पूरी दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मत जो है ना वो खामोश है एक बात पे, फ़लस्तीन के मामले पे किसी ने नहीं बात की। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। थिंक टैंक ने जो हुक्म जारी किए हैं उसके मुताबिक चलोगे तो ठीक है, उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो फिर आपको फोर्स किया जाता है कि इसको हटाओ, इसको मरवाओ, इसको ये करो। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो पाकिस्तानी हैं और जो इंडियंस हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है ट्रंप को। 5.5 मिलियन जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने वोट डाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ऑब्वियसली मैंने आपसे जो बात पहले बोली है कि इंडिया इज 7 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान। सो अगर पाकिस्तान की इतनी इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, तो ऑब्वियसली इंडिया की भी काफ़ी इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है। क्योंकि अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखें, अमेरिका के अंदर अमेरिकन से पहले इंडियंस थे। अगर आप 1750 में चले जाएं, 1780 में चले जाएं, वहाँ पे इंडियंस थे जो वहाँ पे रहते थे।
उसके बाद जैसे जैसे वो वहाँ से मूव ऑन होना स्टार्ट हुए, तो लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि वहाँ से इंडियंस बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो इंडियंस का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज दे हैव अदर कम्युनिटीज़ ओवर देयर एज वेल। तो जैसे ही वो खत्म हुई, इंडिया की अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इंडिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगी। तो इंडिया के वोट्स इसलिए ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ने भी किया है, पाकिस्तान के जितने वहाँ पे ओवरसीज़ हैं उन्होंने भी वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्ट होता है, तो इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि everything is done by India or Pakistan, because the total voters that were in America, that were 24 crores. So if you count 5.5 million Indians or count 3 million from Pakistan and other countries, almost 5 to 8 million from other countries as well, so they have a lot of population from themselves as well. So Donald Trump is elected by Americans, not from Indians and Pakistans. सर आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा है कि हमेशा झुकाव जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ, इंडियंस की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा नरेंद्र मोदी या इंडिया को होने वाला है? 100%, क्यों नहीं।